सबसे पहले देखो, जनवरी में कितने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ होता है। आया समझ में? 12 मंथ। उसके बाद यर्स होता है। क्या होता है? यर्स। पहले दिन, उसके बाद मंथ, उसके बाद यर्स बनता है। जैसे कोई अभी छोटा रहता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद और बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? पहले लड़के होते हैं, उसके बाद जवान हो गए, उसके बाद बुढ़े हो गए। वैसे ये भी छोटे से बड़ा होते जाता है। सबसे पहले देखो जनवरी क्या है। जनवरी, जनवरी में मीनिंग देख रहे हो ना, क्या क्या लिखा हुआ है? पहले जनवरी में ये पता होना चाहिए, जनवरी में कितने दिन होते हैं। कैसे पता करोगे? जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं, जून में कितने दिन होते हैं। ये पता होना चाहिए ना। हाँ। तो कैसे इसको पता करोगे, कैसे पहचानोगे, कितना याद करोगे? याद कर सकते हो? बहुत समय लगेगा ना। तो सबसे पहले हाथ को ऐसे कर लेने का। कैसे? ऐसे हाथ को कर लेने का। इसी से तुमको पता चल जाएगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, और अप्रैल में कितने दिन होते हैं। पूरे में पता चल जाएगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक पता चल जाएगा कि किस में कितने दिन होते हैं और किस में कितने दिन होते हैं। मात्र इसी से तुम समझ जाओगे हो कि किस में कितने दिन होते हैं और किस में कितने दिन नहीं होते हैं। सबसे पहले देखो, जनवरी क्या है? जनवरी तो इधर से स्टार्ट करना। किधर से? इधर से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। फिर इधर आ जाने का, फिर यहाँ से उठ के यहाँ आ जाने का। आया समझ में कि नहीं आया? सबसे पहले देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आया समझ में? आया समझ में ना? हाँ, तो फिर सबसे पहले जनवरी, तो ये ऊपर है ना, तो ऊपर को हम 31 बोलेंगे। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? 31। अब देखो इसमें हो गया 31 डे। इसमें कितने आता है? 31। देखो, जनवरी के बाद क्या हो गया? फरवरी। क्या हुआ? फरवरी। अब देखो, फरवरी में क्या होता है? 28, 28 या 29 डे होता है। कितना होता है? 28 या 29 डे होता है। अब मैं बताऊंगा कि कब 28 दिन होता है और कब 29 डे होता है। अब इसके लिए ईयर्स में पता करना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम छोड़ दो। अभी इसमें आ जाओ। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। हो गया ना? मार्च, मार्च कितने दिन का हुआ? 31 डे का। कितने दिन का? 31 दिन का। उसके बाद मार्च, अप्रैल। क्या हुआ? अप्रैल हुआ ना? अप्रैल 30 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये मई हो गया ना ऊपर? तो ऊपर जैसे ही ये आएगा, वैसे 31 डे का हो जाएगा। तब इसमें क्या लिखोगे? 31। मई के बाद जून। क्या हुआ? जून आ गया, खाल में नीचे आ गया ना, तो कितने दिन का होगा? 30 दिन का होगा। जून के बाद फिर जुलाई। ये हो गया जुलाई, ऊपर आ गया ना ये वाला, तो जुलाई कितने होगा? 31 दिन का। फिर जुलाई के बाद क्या आ गया? अब देखो, ये ऊपर जुलाई है, फिर ऊपर ऊपर अगस्त। जुलाई अगस्त दोनों ऊपर ऊपर है। जुलाई और अगस्त। तो जुलाई अगस्त दोनों ऊपर ऊपर है, तो कितने दिन का हो जाएगा? 31 डे का होता है। उसके बाद क्या हुआ? अगस्त के बाद देखो, ये अगस्त। उसके बाद सितंबर, सितंबर डाउन हो गया ना, तो सितंबर कितने दिन का होगा? 30 दिन का होगा। कितने दिन का होता है? 30 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 30 डे का। फिर देखो, अगस्त के बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर। सितंबर कितने दिन का होगा? 31 दिन का। फिर ये नवंबर डाउन हो गया ना, नवंबर क्या हुआ? डाउन हो गया, तो ये 30 दिन का होगा। और फिर दिसंबर अप में हो गया। दिसंबर किस में चला गया? अप में चला गया, तो कितने दिन का होगा? 31 डे का। अब पता चल गया ना कौन सा मंथ कितने दिन का होता है, कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। अभी देखो, ये सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 365 डे। DAY। और क्या होता है?
365 डे का होता है। ओके, कभी कभी क्या होता है 29 डेज इसमें आ जाता है, 1 डे बढ़ जाता है। क्या होता है किसमें, मात्र फरवरी में। किसमें, मात्र फरवरी में 29 डे का कभी हो जाता है 28 डे का हो जाता है। कभी कभी क्या होता है 366 डे हो जाता है। यहाँ पे 66 डे हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये तो पता होना चाहिए कि हर हर साल हर वर्ष इतना ही होना चाहिए, लेकिन कभी 65 डे का होता है, कभी 66 डे होता है। अब ये जिस दिन 66 डे का होता है वो हो जाता है लीप ईयर्स हो जाता है। ऊपर लिखा हूं मैं, LEAP, इसको लीप ईयर्स बोलते हैं, जिसमें 66 डे हो जाता है। अब तुम कैसे पता कर सकते हो कि 66 कौन सा ईयर्स में आएगा, ये ईयर्स नेम लिखा हूं ना। देखो, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। लेकिन अब इसमें पता चलेगा तब ना कि किस वर्ष में 65 डे का होता है और किस ईयर्स में 66 डे का होता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो, अगर इसमें हमको पता करना है कि ये लीप ईयर्स है कि नहीं है, इसको पता करना है कि ये लीप ईयर्स है कि नहीं है। अब इसको पता करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, 216, 2016 में कितने का डिवाइड करेंगे, ये ईयर्स है, क्या है, ये ईयर्स है, YEAR। ओके, ये ईयर्स है ना, ये वाला। देखो, उसके बाद क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करो। 4 का टेबल कितने बार पढ़ोगे कि 20 कट जाए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 4 4 जा कितना होता है, 4 5 जा 4 5 जा 20। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 1, डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लोगे और इसको दोनों को साथ में उतार लोगे। अब यहाँ पे 4 बार पढ़ोगे, 4 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देने का। ये कह रहा है कि हमारा इसमें रिमाइंडर नहीं बचा है, इसमें रिमाइंडर नहीं बचा है। नीचे अगर कोई रिमाइंडर, जिसको हम शेष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेष, जिसमें अगर रिमाइंडर बच जाएगा उसको हम लीप वर्ष नहीं कहते हैं, और जिसमें नहीं बचेगा उसको हम लीप ईयर्स बोलते। ये लीप ईयर्स हो गया, आया समझ में, ये लीप ईयर्स हो गया। उसके बाद इसका उतने में डिवाइड करोगे तो नहीं होगा। देखो मैं डिवाइड करके देखता हूं। अब देखो ये लीप ईयर्स हो गया ना, ये सिंपल में लिखा हूं लीप ईयर्स, ठीक है। अब इसमें देखना है कि हमारा लीप ईयर्स होता है कि नहीं होता है। अब देखो 2017, ओके, 4 का डिवाइड करो, 4 5 जा 20, क्या हुआ, 20 को सफेद कट गया, ऊपर से 1 आया। अब ये 7 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेना, ये आ जाएगा साथ में 17, ठीक है। फिर कितने बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, कितना होगा 16। आया 16 समझ में। अब सब्ट्रैक्ट करना है, 1 बचेगा, इसमें रिमाइंडर क्या हुआ, 1 बच गया ना, तो ये लीप ईयर्स नहीं होगा, ये ईयर्स होगा। ये भी ईयर्स हो जाएगा, ये भी ईयर्स हो जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो ये लीप ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी नहीं होगा, ईयर्स हो जाएगा, ये भी ईयर्स हो जाएगा, ये भी ईयर्स हो जाएगा, ये लीप ईयर्स हो जाएगा। कितने कितने साल के बाद आ रहा है, 4 साल के बाद, 4 ईयर्स के बाद क्या होगा, लीप ईयर्स होता है। कितने ईयर्स बाद, 4 ईयर्स बाद। अब जिसका, ये देखो, जिसका 29 डे को जन्म हो जाएगा, 29 मतलब दिन को जन्म हो जाएगा, उसका बर्थडे कितने साल बाद आएगा, 4 साल बाद उसका बर्थडे एक बार आएगा। 4 साल के बाद, जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ 29 तारीख और 2 मंथ और 2016 में जिसका जन्म हो गया इतने तारीख को, तो उसका बर्थडे कितने दिन बाद आएगा, 4 ईयर्स बाद आएगा। कितने बाद आएगा, 4 ईयर्स बाद आएगा। अब क्या है, जिसका जन्म इतने तारीख को हुआ था उसमें फिर अब इसमें आएगा उसका बर्थडे, किसमें आएगा, बर्थडे, ये बीच ईयर्स में उसका बर्थडे कभी नहीं आएगा, क्योंकि 29 तारीख फरवरी में कभी आएगा ही नहीं। इसके लिए 4 साल के बाद बर्थडे उसका आएगा। जैसे हमारे देश के मुरारी भाई देसाई जो है, उनका बर्थडे 4 साल पे आता है।
मुरारी भाई देसाई का, ये जो राष्ट्रपति थे, इनका बर्थडे कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद एक बार बर्थडे आता है। और हम लोग का बर्थडे क्या आता है? हर साल आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। अब पता चल गया लीप ईयर्स किसको बोलते हैं। लीप ईयर्स का पहचान भी हो गया। और जनवरी फरवरी में कितने दिन होते हैं ये भी पता चल गया। आ गया समझ में? ओके, थैंक्स।